नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं और पढ़ाई करने के इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और व्यस्त ही आपको रहना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से जल्दी सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो हम दो चीज़ें करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं, एक तो हम चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ेंगे अपनी चैप्टर, और साथ ही साथ हम मिक्स क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चलेंगे। मिक्स क्वेश्चंस इधर हम चैप्टर पढ़ेंगे, उधर मिक्स क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर के उठाएंगे, जिससे अगले जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी उनके आने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ आपके जो ये चैप्टर करेंगे उसका रिवाइज आपको इन मिक्स क्वेश्चंस में होता चलेगा। ये 2 क्लासें मैथ्स की डेली आप करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ेंगे, एक आर एस अग्रवाल सर की बुक आती है। मैंने आपको बताया था कि वो बुक मोर देन सफिशिएंट है आपके जो स्टेट लेवल वगैरह के एग्जाम होते हैं या एसएससी जीडी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए। बेसिक आपका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेसिक के लिए वह बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए, आप बहुत सारी बुक्स देखते रहते हैं, इधर उधर के क्वेश्चंस करते रहते हैं। यदि आपने वही बुक, एक आर एस अग्रवाल की बुक 3 से 4 बार पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और बुक की ज़रूरत पड़ेगी। वो बेस आपका बहुत ज़्यादा मजबूत करा देती है। ठीक है, तो आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। प्रतिशतता मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। प्रतिशतता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपको प्रतिशतता की क्लासेस जरूर देखनी अनिवार्य हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम मिक्स क्वेश्चन की सीरीज लेके चलेंगे। 2 क्लासेस आपके एक दिन में आया करेंगी, आपको वो कंप्लीट कर लेनी है बस मैथ्स में, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये जो क्लास आपके लिए रहेंगी ना मैथ्स की, दोनों क्लासेस, ये आपके यूपी पुलिस जो कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, रेडियो ऑपरेटर वगैरह, और प्लस CISF जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला है, और साथ ही साथ फायरमैन वाला है। अगर उसमें मैथ्स आता है तो उसके लिए एक BSF, एक SSC GD, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ यहीं से ये चीज़ें पढ़ लेनी है दोनों, आपको बहुत अच्छा यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, यहीं से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं लाभ और हानि अपना। आज बेसिक कक्षा होगी, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आराम आराम से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। चलो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस, हम CP से इसको डिनोट करेंगे, ये क्या होता है? ये होता है क्रय मूल्य, मतलब कि क्रय, जो चीज़ आपने खरीदी है, खरीद मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लो मैंने कहा मैंने 100 रुपये की एक चीज़ खरीदी, तो जो 100 रुपये होंगे वो मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक होगी बात। इसी तरीके से बात करते हैं हम विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य को हम SP, सेलिंग प्राइस से दर्शाते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या, जैसे कोई वस्तु मैंने इतने रुपए की बेची, मैंने कहा एक वस्तु मैंने 100 रुपए की बेची, तो वो जो 100 रुपए होंगे वो मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, एक मूल्य और आता है जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? इसका मार्केट प्राइस कहते हैं। जो आपने देखा होगा, कोई भी आप वस्तु लेने मार्केट में जाते हो तो उसका MRP पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस MRP पर कुछ छूट देने के बाद व्यापारी आपको वो वस्तु बेचता है। ठीक है, तो ये होता है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, जिसको हम MRP भी कह देते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु पर MRP पड़ा हुआ होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक, ये 3 चीजें हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं लाभ की, कि लाभ कैसे निकलता है। तो लाभ कैसे निकलेगा, आप एक बात बताइए, मैंने 100 रुपए की एक चीज खरीदी, उसको मैंने 120 रुपए का बेच दिया। 100 रुपए की खरीदी, मतलब कि क्रय मूल्य मेरा 100 रुपए था, विक्रय मूल्य मेरा 120 रुपए था, तो मैंने कितने के लाभ पर बेच दिया? आपने कहा सर 20 रुपए के लाभ पर आपने वो चीज बेच दी। तो लाभ कैसे निकलता है मेरा? हमेशा विक्रय मूल्य SP में से जब मैं कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य घटाऊंगा तो मेरा लाभ निकलता है। ठीक होगी बात। अच्छा, मैं पूछूं आप मुझे हानि बताइए, तो हानि आपको कब होगी? जब आप 100 रुपए की चीज, मैंने माना 100 की आपने वो चीज खरीदी और 80 रुपए की बेच दी, तो आप क्या कहेंगे कि सर मुझे 20 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई, मुझे घाटा हो गया, मैंने 20 रुपए सस्ती वो चीज बेच दी। तो हानि कब निकलती है? जब हम कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये 3-4 चीजें थी जो हमने जान ली। अब हम थोड़े से फॉर्मूले जान लेते हैं और फॉर्मूले के साथ साथ ही हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें जानना है फॉर्मूले तो हमें सिर्फ इसीलिए जानने हैं ताकि हम, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला आपको पता है तो उसी की जो बेसिक, जो हम कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं, उसी को हम ट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, हो गई बात। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य हमेशा, इसको मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा अभी से। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जब मैं कॉस्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य होता है, जब उसमें 100 प्लस लाभ कर दूं या फिर 100 माइनस हानि कर दूं, ठीक है, और बटे 100, ये होता है फॉर्मूला मेरा विक्रय मूल्य निकालने का। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक हो गई बात। अच्छा, साथ ही साथ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ या फिर हानि प्रतिशत बताओ, कैसे निकालेंगे? प्रतिशत बताना है तो कभी भी आपको हमेशा 2 चीजें और याद रखनी है
कि जो लाभ होगा, लाभ या फिर हानि जो होगी वो हमेशा किस पर होगी, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य पर होगी। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप छूट किस पर दोगे तो आप कहोगे सर एमआरपी पर हम छूट देते हैं, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगी, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। इस बात को आपको याद करना है। कैसे, मैं आपको बता तो रहा हूं। मैंने आपसे भी पीछे क्या बोला था कि भाई 100 रुपये अगर मैं माना कॉस्ट प्राइस है मेरा, मतलब कि मैंने 100 रुपये की एक वस्तु खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे बताना जरा लाभ कितने का है। तो आपने कहा सर अच्छा 20 रुपये ज्यादा। तो किससे ज्यादा, कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। हमने कंपैरिजन किससे करा, क्रय मूल्य से। तो बस इस क्रय मूल्य के कंपैरिजन में ही हम लाभ या हानि निकालते हैं। तो लाभ या हानि जो भी मिलता है हमें वो क्रय मूल्य पर मिलता है। इसी तरीके से लाभ और हानि प्रतिशत जब हम किसी चीज का निकालेंगे तो वो क्या होगा, लाभ या फिर हानि। हम यहां बात कर रहे हैं प्रतिशत की, यह है प्रतिशत, और हम लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ या फिर हानि जितने की भी होगी और निकलता किस चीज पे है, आपको पता है क्रय मूल्य पर, गुणा 100। ये लाभ और हानि प्रतिशत निकल जाएगा। मैंने कहा कि भाई 5 रुपए की आपको लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य आपका 50 रुपए है, तो आप मुझे बताओ कि कितने प्रतिशत की आपको लाभ या हानि हुआ। तो आपने कहा सर लाभ 5 रुपए का, 50 रुपए पर गुणा 100 बराबर आपका आ गया 10 बार कटेगा, 10% का आपको क्या आ गया, लाभ आ गया। ठीक है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या फिर हानि क्रय मूल्य पर निकलता है गुणा 100। ठीक होगी बात। तो ये छोटी सी बातें थी जो आपने जान ली होंगी। एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ छोटी छोटी, फिर हम अपने सवालों से शुरुआत करेंगे। इजी सा सवाल है। एक चीज़ आपको याद, जो पहली कक्षा है ना प्रतिशतता की, वो ज़रूर देख के आनी है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन कन्वर्जन सिखाया है मैंने, वो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। एक आपको फॉर्मूला x + y + xy/100 ये आपको याद करते हुए चलना है। कैसे, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको एक वस्तु पर x% का लाभ मिला, फिर उस वस्तु पर y% का लाभ मिला, तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि टोटल लाभ कितना मिला, तो आप इस वाले फॉर्मूले से उस टोटल लाभ को बता देंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, मैंने कहा आपसे कि एक वस्तु पर पहले 10% की छूट मिली, फिर आपको 20% की छूट मिली। अब बताओ एकल छूट कितने समतुल्य होगी, तो वो भी इसी फॉर्मूले से x + y + xy/100 से निकल जाएगा। बस उसमें क्या है, जहां, अच्छा एक चीज और, जैसे यहाँ पे x लाभ हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे y माइनस के दे दे, मतलब कि हानि दे दे y की, तो बस जहां जहां प्लस में है, जैसे ये x है प्लस यहाँ पे माइनस y कर देंगे। ठीक, प्लस x पॉजिटिव है गुणा माइनस के y कर देंगे बटे 100। बस इस तरीके से मुझे फॉर्मूला लगा लेना है। अगर लाभ दे दिया तो यही फॉर्मूला, दोनों लाभ दे दिए तो अच्छा, एक लाभ एक हानि दे दी, तो इस तरीके से हम इंप्रोवाइजेशन कर लेंगे उसमें। ठीक होगी बात। इसी तरीके से हानि वाले फॉर्मूले में कैसे लगाना, छूट वाले में, सॉरी छूट वाले में फॉर्मूले में हम पता है दोनों चीजें, छूट का मतलब माइनस ही तो करेंगे। अंकित मूल्य अगर 100 है, मैंने कहा आपसे कि 10% की इस पर छूट दे दो, तो आपने कितने रुपए की वस्तु बेचेंगे आप, 90 रुपए की। तो बस जब भी मुझे छूट निकालनी होगी तो यहाँ पे मैं दोनों जगह माइनस रखूंगा, तो यह माइनस के x हो जाएगा, प्लस माइनस के y हो जाएगा, प्लस माइनस के x इंटू माइनस के y बटे 100। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपकी एकल छूट, इन दोनों छोटों की मिलाकर एक एकल छूट निकल कर आ रही होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज और, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, और दो वस्तुएं हैं आपके पास, उन दो वस्तुओं में से एक ने आपको x% लाभ पर बेचा और एक को आपने x% हानि पर बेचा। ठीक होगी बात। तो एकल, अगर आपसे पूछेगा कि संपूर्ण दोनों वस्तुएं बेचने पर उसे कितना हुआ लाभ या फिर कितनी हानि हुई, जब इस तरीके का सवाल आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है x²/100, इतने की क्या होती है आपको हमेशा क्या होगी, हानि। अगर क्रय मूल्य सेम है और x% का एक वस्तु पर, दो वस्तुएं खरीदी आपने, मैंने कहा आपने 100 रुपए की 100 रुपए की दो वस्तुएं खरीदी। ठीक होगी बात। एक को आपने कुछ x% के लाभ पर बेच दिया, एक को आपने x% की हानि पर बेच दिया। मुझे बताओ कि टोटल आपको लाभ हुआ है हानि, तो आप क्या करेंगे, x²/100 से उसका निकाल देंगे, x²/100। और इससे हमेशा जब इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है तो हमेशा क्या होती है, हानि। कितने की, x²/100। अगर मैं यहाँ 12% कर दूं तो यहाँ पे 12²/100 की क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये सब फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें थी, ये आपने जो है पढ़ ली होंगी अच्छे से। अब हम सवालों की ओर चलते हैं। बहुत ईजी तरीके से हम सवालों को पढ़ेंगे, ट्रिक्स से, बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं। मैं पहले बेसिक भी बता दूंगा आपको और फिर धीरे धीरे हम सवालों को अच्छे से पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक कुर्सी को इतने रुपए में बेचने पर, बेचा तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है, मैं इसको SP लिख दूंगा डायरेक्ट, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो दे रखा है कितना, 1144। ठीक होगी बात, ओके। अच्छा, आपसे कहा है कि लाभ 30% लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। प्रॉफिट आपको 30% दे रखा है, आपको CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बताना है। अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि SP बराबर क्या होता है, CP गुणा 100 प्लस लाभ या फिर 100 माइनस हानि अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला।
ठीक होगी बात। इसी से ट्रिक निकलेगी, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो आपको क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1144, ठीक है। अच्छा सॉरी, विक्रय मूल्य 1144 दे रखा है, क्रय मूल्य मुझे बताना है। 100 प्लस लाभ आपका कितना है 30%, तो ये 130 आ गया और बटे आ गया 100। जब मैंने इसको कैंसल आउट किया, यहां से ये मेरा कितनी बार जाएगा, 8 बार ये गया और 8 बार ये गया। सीपी की वैल्यू आ गई मेरी 800, देखो इधर 88 है, ये इधर भाग में इधर जाके गुणा हो गया, तो 880 मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से हमें सवालों को करना है। अब हम जानते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। हमें ये फॉर्मूला जो है इस तरीके से याद नहीं रखना है, हमें चीजें 100 पर लेकर चलनी है। अच्छा, सबसे पहली बात कि हम 100 क्यों मानते हैं। 100 मानने का हमारा एक ही वजह है कि हम 100 का कितना भी प्रतिशत निकालेंगे तो वो वही संख्या होती है जो निकालनी होती है। जैसे मैंने कहा कि 100 का 10% निकालो, तो आप क्या करेंगे, 10% का बटे में 100 करेंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी, सीधे सीधे 10 आ जाएगी। मैंने कहा 100 का 20% निकालो तो वो संख्या 20 हो जाएगी। 100 का 30% निकालो तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 30। इसीलिए मैं 100 चीजों को मानते हुए चलता हूं और इसका कोई रीजन नहीं है 100 मानने का। आप 200 मान लिया, आप 400 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका उत्तर इसी तरीके से भी आ जाएगा। अच्छा, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सीपी मैंने क्या मान लिया, 100, ठीक होगी बात। अब क्या है, प्रॉफिट मुझे दे रखा है 30% का, तो मैंने क्या कहा कि 30% अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, भाई क्रय मूल्य हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमारा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो भाई 100 रुपए की चीज है, इसका 30% निकालो, तो आपने कहा सर इसका 30% 30 ही होगा, तो इसका मतलब मैंने 30 रुपए अधिक में उस चीज को 130 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस आ गया 130। भाई 100 रुपए था, 30% अगर मैंने 100 का निकाला तो वो भी 30 ही निकला, तो 100 में जब मैंने लाभ जोड़ दिया तो मेरा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। 130 मेरा विक्रय मूल्य है और 100 मेरा क्या है, क्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य मुझे दे कितना रखा है, 1144, मतलब ये जो 130 है इसका मान कितना दे रखा है। और एक चीज याद रखना, ये 100 यूनिट होगा, इसके गुणा में कुछ ना कुछ चीजें जरूर होंगी, या तो आप यहां पे यूनिट लिख लो, कंफ्यूज मत हो ना, ये यूनिट होता है और ये संख्या दी हुई होती है। तो 1144 जो है कितने का मान है, आपने कहा सर 130 का मान है, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आपको किसका मान बताना है, तो आपने कहा सर आपको 100 का मान बताना है क्योंकि आपको क्रय मूल्य बताना है और क्रय मूल्य 100 यूनिट आपको दे रखा है। बस, तो आपने यहां से इसको कैंसल आउट किया। जब आपने इसको कैंसल आउट किया तो 88 बार ये गया, 880 इसका आ गया। ये जो सवाल था मेरा सिर्फ इतना था और मुझे कुछ नहीं करना था, ये तो सब समझाने के लिए था, मुझे इतना करना है। आगे आपको बात समझ में। अच्छा, एक चीज और, हम इसे फ्रैक्शन पे सवाल को और करते हैं। कैसे, जैसे हमें 30% का लाभ दिया हुआ है, इस 30% को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। जब इसकी फ्रैक्शन कन्वर्जन करेंगे हम, तो 30 बटे का क्या लग जाएगा प्रतिशत का 100, तो ये आ गया 3/10। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ये क्या होता है आपको पता है, जब मैं प्रॉफिट प्रतिशत निकालता हूं तो जो ऊपर वाला होता है ये मेरा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमारा निकलता किस पे है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा मतलब कि जो क्रय मूल्य है वो 10 है और प्रॉफिट कितना है, 3 है। बस इसी तरीके से हम सवाल को निकाल सकते हैं। तो भाई अब मुझे पता है, मैंने पूछा आपसे कि अब मुझे इस सवाल में आप बताओ कि आपका विक्रय मूल्य क्या है, तो आपने कहा सर 10 सीपी है और 3 रुपए का लाभ है, आपका 13 रुपए आपका सीपी है, और सॉरी एसपी है, क्या बोलते हैं उसका, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 1144 है वो वैल्यू कितने की दे रखी है, 13 की, और मुझे वैल्यू कितने की बतानी है साहब, 10 की। बस यही आपने देखा, तो 880 यहां से भी आपका उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को हमने 3 से 4 तरीकों से देख लिया है। ठीक है, आगे से मैं अब शॉर्टली तरीके से करूंगा, अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। देखो चीजें यही हैं, इसी फॉर्मूले को हमने इस तरीके से इंप्रोवाइज कर दिया और सवाल का उत्तर निकाल दिया। ठीक होगी बात। अगला सवाल देखते हैं अब हम। मुझे लगता है सवाल समझ में आपको आ गया होगा, इजी सा सवाल था, कोई इतनी बड़ी बात इस सवाल में नहीं थी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपए में बेचा, इस छाते का क्रय मूल्य कितना है। आपसे सीपी पूछा है, एसपी आपको कितना दे रखा है सवाल का 680, और प्रॉफिट आपको दे रखा है साहब 15%। ठीक होगी बात। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि सीपी को मानेंगे 100। अब सीपी को हमने 100 माना, तो सीपी का प्रॉफिट अगर 15% है, तो अगर मैं 100 का 15% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 15। मतलब कि 100 रुपए की चीज 15 की, अच्छा सॉरी हानि है, लॉस है, 15% लॉस पर बेच रहा है। ठीक है, 15% की हानि है, तो 15% मेरा सीपी का 15% 15 ही निकलेगा। 15 की हानि जब मैंने की तो अब मेरा एसपी कितना आ गया, 85, ये मेरा आ गया एसपी। बस इसी का मान मुझे 680 दे रखा है। ये जो 680 मान दे रखा है, ये कितने का दे रखा है मुझे, 85 का, एसपी का ही तो मान दे रखा है। और मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है, 100। बस ये 5 बार कटा, ये 40 बार कट जाएगा, 5 से 8 बार, ये 800 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस सॉरी सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई आपको आपत्ति हुई होगी, बहुत आसानी से आपने इस सवाल को कर लिया होगा। ऐसे ही सवाल और हैं इजी समझते हैं हम अगले सवालों को लेकर। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है हमारा। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर, यह आपका एसपी दे रखा है, उसको 25% की क्या होती है, हानि होती है।
25% लाभ कमाने के लिए कुर्सी को का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई इस समय जब मैं 720 रुपये में बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है कितने का, 25% का। मैंने कॉस्ट प्राइस इसका क्या मान लिया, 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपने कहा यूनिट है, ये कुछ ना कुछ यूनिट होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 25% का जब मुझे लॉस होता है तो मैं उस वस्तु को कितने में बेचता हूँ, 75 में। ये जो 720 वैल्यू दे रखी है, ये कितने की दे रखी है, 75 की। और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। बस 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से ही कटेगा 240, ये आ जाएगा 14 चौक, ये 960 आ गया। ये क्या आ गया आपका सीपी, ठीक है। अब क्या है, वह वस्तु आपको कितने रुपए में बेची जाए ताकि उसे 25% का लाभ हो, सवाल ये कह रहा है। तो भाई मुझे पता है 960। अब मुझे पता है कि 100 रुपये मेरा विक्रय मूल्य है, सॉरी क्रय मूल्य है, और इस पर मुझे अब क्या दिलाना है, 25% का लाभ दिलाना है। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125। मुझसे 125 की वैल्यू पूछी है, तो ये जो वैल्यू है 960 मेरी 100 की वैल्यू है, क्रय मूल्य की वैल्यू है, और 125 का मान मुझसे पूछा है। तो ये 4 बार कटा, ये 5 बार, ये 4 से कटेगा 240, और ये ओवरऑल आ गया 1200। इस सवाल का आंसर आ गया। भाई 1200 रुपये में उस वस्तु को आप बेच दो, उस पर आपको 25% का लाभ हो जाएगा। अच्छा, इस सवालों को अब मुझे क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। ये जो मैंने किया है, ये एक स्टेप ज्यादा किया है, मुझे क्रय मूल्य निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें पता है कि 720 रुपये जो वैल्यू है ये मेरी 75 की है, ठीक होगी बात। ये 720 जो वैल्यू है 75 की है। अब मैं यहाँ पे 100 से गुणा करके क्या निकालता, उसका क्रय मूल्य निकालता। मुझे क्रय मूल्य नहीं निकालना, जिस चीज का मान मुझे चाहिए मैं डायरेक्ट वही निकालूंगा। मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए, 125 की। क्यों, क्योंकि मुझे ये बताना है कि विक्रय मूल्य बताओ, तब बताओ जब मुझे 25% का लाभ मिले। इसका मतलब क्या था कि भाई अभी क्या है, जो SP1 है मेरा, फिलहाल 25% की हानि हो रही है, लेकिन मुझे जो वैल्यू चाहिए कॉस्ट प्राइस पर 25% के लाभ के साथ चाहिए, मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए 125 की चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इसमें 100 की वैल्यू ना निकाल के मैं क्या करूंगा कि 720 मेरी 75 की वैल्यू है और मुझे 125 की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट मेरा आंसर यहां से 1200 आ जाता। मेरा जो सवाल था सिर्फ इतना सा था, ठीक होगी बात। मुझे इस सब से मतलब नहीं था। आगे से मैं जब भी करूंगा डायरेक्ट सवाल को करूंगा, क्रय मूल्य निकालना अवॉइड करूंगा, ठीक है। ये टाइम टेकिंग होता है, जबरदस्ती हमारा टाइम खराब होता है इसमें। मुझे लगता है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। भाई 990 रुपये में बेचकर 990 में बेचकर 10% का लाभ हो रहा है। आप समझने की कोशिश करो, अगर 100 रुपये मेरी वस्तु का क्रय मूल्य है, 10% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। इसी का मान मुझे ये दे रखा है 990, किसका मान दे रखा है, 110 का। अच्छा, आपसे पूछा है कि अगर इसे 890 रुपये में बेचता वो है व्यक्ति, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता या फिर हानि होती, ठीक होगी बात। तो सबसे पहले तो मैं क्रय मूल्य निकाल लेता हूं। क्रय मूल्य यहां से मैंने निकाला तो मेरा क्या 900 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया CP, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 मैंने क्या माना था, CP माना था, बस क्रय मूल्य ये आ गया। अब उसने विक्रय मूल्य हमें दे रखा है अगला कि यदि वो 890 रुपये में उस चीज को बेचे, ये सेलिंग प्राइस है इसका, इतने में अगर वो बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर हानि होगी। आपने कहा सर CP 900, SP 890, मुझे क्या हुआ, 10 रुपए की हानि हुई। और लाभ या हानि अगर मुझे प्रतिशत निकालना होता है तो किस पे निकलता है, वो क्रय मूल्य पर। भाई 10 की हानि हुई कितने पर, 900 पर, गुणा 100 बराबर। अगर मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया, 10/9, या फिर 1 सही 1/9% की क्या होगी, आपको हानि होगी, ठीक होगी बात। देखो क्रय मूल्य ज्यादा है, आपने 900 रुपए की वस्तु खरीदी, 890 की बेच दी, तो आपको 10 का क्या हुआ, हानि हुई थी, ठीक है। तो हानि प्रतिशत कितना आ गया, 1 सही 1/9%। मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी से सवाल है, बहुत अच्छे से हम इन चीजों को करते हुए चल रहे हैं, ठीक होगी बात। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। भाई अगर मैंने 100 रुपये उसका CP माना, 5% हानि का मतलब उसने अपना टाइपराइटर कितने का बेचा होगा, 95 का बेचा होगा, ठीक होगी बात। अच्छा, 80 रुपये अधिक में बेचता। एक चीज और करता हूँ, इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ, सवाल तरीके का है। भाई CP मैंने क्या माना, इसका 100 मान लिया, ठीक होगी बात। अच्छा, आपने कहा कि एक व्यक्ति 5% हानि पर बेचता है, तो उसका SP कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 95 रुपये हो जाएगा, ठीक है। सवाल ने कहा कि यदि वह इस टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक में बेचता, मतलब ये तो एक यूनिट है मेरा, 95 यूनिट होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर ये 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको क्या होता है, तो उसे 5% का लाभ होता। अब लाभ या हानि तो किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। अभी तो यहां पे मुझे 5% की हानि हो रही थी, यहां मुझे 5% का लाभ हो जाएगा कब, जब मैं उसे 80 रुपये अधिक में बेचूंगा। तो 5% का जब मुझे लाभ होगा तो वह वस्तु मैं कितने की बेचूंगा, आप
5 रुपए की। तो यहां आपने देखा कि यहां जो अंतर है रुपए में तो 80 का है, लेकिन अगर मैं प्रतिशत में या यूनिट में देखूं तो वो अंतर मेरा 10 का है। तो इस 10 का मान मुझे 80 दे रखा है। ये 80 जो है 10 का मान है। मुझसे जो भी पूछा है, मुझसे पूछा है आपसे क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है मेरा 100 की मुझसे वैल्यू पूछी है। तो 800 रुपये मेरा इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना इजी सा सवाल था। आप एक बार और समझो भाई, 100 रुपये मेरा सीपी था, 5% की जब मुझे हानि हुई तो एसपी हुआ हो गया मेरा 95 रुपये। लेकिन उसने ये कहा कि यदि मैं इस प्राइस से अगर इसको 80 रुपये अधिक में बेच दूं तो मुझे 5% का लाभ होगा। तो मैंने कहा भाई 100 रुपये की चीज़ 5% का लाभ 105 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मेरा यूनिट में तो फर्क आ रहा है 10 का, लेकिन रुपए में जो फर्क आ रहा है वो 80 का। इसका मतलब इस 10 का मान क्या है, 80 है। 80 इस 10 का मान है। मुझसे क्रय मूल्य की वैल्यू पूछिए, क्रय मूल्य मेरा 100 है, 100 की वैल्यू मैंने निकाल दी, 800 मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल अच्छा सा हम इसी तरीके का ले लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होगा। वही वाली बात, भाई सीपी है 100 रुपए, किसी चीज का सीपी है, यदि वह क्या करे, इससे वस्तु को 20% हानि पर बेची उसने कोई वस्तु। भाई 20% की हानि, अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा 20 ही होगा। 100 रुपए की वस्तु अगर 20 की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 80 रुपए में। ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, उसने ये कहा कि यदि वह इस वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचे, मतलब इससे कितने में बेचे, 12 रुपए अधिक में बेचे, तो उसको क्या होता है, 10% का लाभ। तो लाभ या हानि तो मुझे क्रय मूल्य पर होती है। भाई 100 रुपए की चीज, इस पर 10% का लाभ कमाऊंगा तो कितने रुपए की बेचूंगा, 110 की। आपने देखा कि रुपए में तो मुझे 12 रुपए का बढ़ोतरी कर रहा हूं मैं, और विक्रय मूल्य में मेरी कितने की बढ़ोतरी हो रही है। आपने कहा सर ये तो आपको 10 और 20 30 की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये जो 12 है ये 30 की वैल्यू है। ठीक होगी बात। ये यूनिट होती है चीजें मेरी, ये यूनिट में मानता हूं मैं। अच्छा, मान लो मैं यूनिट करके दिखा रहा हूं आपको, तो ये भी यूनिट हो जाएगा, ये भी यूनिट हो जाएगा, ये भी यूनिट हो जाएगा। तो ये जो है 12 जो है ये 30 यूनिट की वैल्यू होगी। अच्छा, मुझसे क्या पूछा गया है इस सवाल में, क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा, 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे। यूनिट से यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 40 रुपए। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो यूनिट हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बाद में कैंसल आउट हो जाता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करनी है ये चीज़ कि ये यूनिट है, कुछ ना कुछ यूनिट इसके गुणा या भाग में होगी। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है सवाल समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक लेवल अप है सवाल का, आपको अच्छे से समझना है, इसी तरीके से समझेंगे हम सवाल को। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। भाई पहले क्या है मेरे पास, सीपी है 100 रुपये, 10% के लाभ पर उसने कितने की बेच दिया होगा, 110 का बेच दिया होगा। ठीक है सर। अब उसने ये कहा कि यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, मतलब 100 रुपये में तो उसने खरीदा था, यदि वह इसे 4 रुपये कम, मतलब कि 4% कम का मतलब कितने में खरीदता, 96 में तो खरीदता। ये इसका नया वाला सीपी है, न्यू सीपी। ठीक होगी बात। अच्छा, इतने में तो खरीदता और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचता, इतने के लाभ पर बेचता। 18 से ही 3/4% का उसको लाभ होता। कब होता, जब वो इससे 6 रुपए अधिक में इस वस्तु को बेचता। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब मुझे क्या निकालना है, यहां पे ये जो सीपी हम निकालते, सॉरी एसपी जो निकालते हुए, ये भी तो एसपी है, ये इसका नया एसपी। नया एसपी कब निकलेगा, जब इस वाले क्रय मूल्य पर मैं इतने का लाभ दे दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 18 चौक 72 और 3 कितना हो गया, 75/4, और प्रतिशत का नीचे क्या लग जाएगा, 100। ठीक होगी बात। तो आपने कहा सर ये तो आराम से 25 या 75, 25 चौका 100, 3/16 आ गया। बस इसका 3/16 का लाभ बता दो। अभी हम क्या कर रहे थे, 100 का जब 10% निकाल रहे थे तो 10 निकल रहा था। अब मुझे 96 का कितना निकालना है, 3/16 निकालना है। तो आपने कहा सर 16 से आपने काट दिया 6 बार, और 6 18, 18 का आप लाभ दे दो। ठीक होगी बात। तो अच्छा, इसका जो 3%, इतने का ही तो लाभ चाहिए मुझे, ये मैंने सॉल्व कर लिया ना, यहाँ पे इतने का आपको लाभ चाहिए, बस इतना मैंने निकाला तो 18 निकल गया। मतलब 96 तो मेरा सीपी है और उसमें 18 का लाभ मैंने कर दिया। तो आपने कहा सर 114 रुपये आ गए। बस, तो 114 मेरा क्या आ गया, नया वाला एसपी आ गया। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि रुपए में तो 6 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अगर मैं देखूंगा तो यूनिट में मेरा कितना बढ़ रहा है, 4। तो ये जो 6 है मेरा 4 की वैल्यू है। मुझसे क्या पूछा है सवाल में, आपसे क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य मेरा 100 है, 100 का मान मैंने बता दिया, मुझे पता लग गया 25 सिक्का 150 रुपये मेरा इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हमसे इन सब सवालों में क्रय मूल्य पूछा गया है। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछ लिया जाएगा तो आप सीधे सीधे, जैसे मान लो पहला विक्रय मूल्य पूछा गया तो 110 का मान निकाल देंगे यहाँ पे हम। अगर आपसे दूसरा विक्रय मूल्य पूछा गया तो 114 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है।
अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम सॉरी एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर, कुछ चीनी 8% लाभ पर और कुछ चीनी 18% के लाभ पर बेच दी। टोटल चीनी जो अगर मैं मिलाया जाए तो ये 14% के लाभ पर बेची गई है। तो आपको क्या बताना है, कितनी चीनी 18% लाभ पर बेची गई, ये बताना है आपको। तो इस सवाल को करने का एक बहुत ही छोटा सा तरीका होता है, वो हम बताएंगे बाद में। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार बेसिक से इस सवाल को बता देता हूँ। कैसे, मैंने माना कि 1 किलोग्राम जो चीनी है वो 1 रुपए की है, मैंने ये मान लिया, ठीक हो गई बात। तो मैंने माना कि आपने इसमें से x जो चीनी है, x रुपए की चीनी आपने 108% के लाभ पर बेची। तो इतने का ये क्या बन गया, इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बन गया ना, क्रय मूल्य पर मैंने जब 8% का लाभ दिया तो ये विक्रय मूल्य बन गया। प्लस अब जो 1000 चीनी थी उसमें से x घटाकर जो चीनी बाकी बची उस चीनी को मैंने कितने पर बेच दिया, 118/100, मतलब कि 18% के लाभ पर बेच दिया। ये भी एसपी हो गया, ये कुछ चीनी का एसपी, ये अगली चीनी का एसपी। अब टोटल जो चीनी है मेरी 1000, उस पर अगर मैंने देखा तो मुझे ओवरऑल कितने का मिल रहा था, 14% का लाभ ये दे रखा है। इस सिनेरियो को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझसे पूछा गया है, तो एक्स की वैल्यू यहां से मेरी 400 निकल कर आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझसे ये पूछा है कि जो 18% के लाभ पर हमने चीनी बेची है उस पर मुझे कितनी चीनी मैंने बेची है। तो जब मैं 1000 में से 400 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 600 ग्राम। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे इस तरीके से इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसको करने की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ लेनी है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से सवाल को नहीं करना है। हमें कैसे करना है ना, एलिगेशन से करना है। एलिगेशन अभी आपको सिर्फ ऐसे ही मोटा मोटा समझ लेना है। जब हम मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आपको 3 चीज़ें दी हुई हों, एक तो 2 चीज़ें दी हुई हों और बीच की चीज़ दी हो, तो वहाँ पर हमेशा एलिगेशन लगेगा आपका, ठीक है। तो वो कैसे लगता है देखते हैं कि भाई एक तो उसने कितने की 8% के लाभ पर बेची है, एक चीज उसने 18% के लाभ पर बेची है, दोनों को मिक्स करके जो चीज बेची है वो 14% के लाभ पर बेची है। अब आपको क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन का मतलब होता है अंतर लेना। इन दोनों का अंतर लिया तो क्या हो गया, आपने कहा सर 6 आ गया। इन दोनों का अंतर लिया तो आ गया 4। इसका मतलब जो 8% वाली चीनी थी वो 4 और 18% वाली जो चीनी थी लाभ वाली वो 6। इस अनुपात में हमने उन चीनियों को बेचा है, ठीक है। अब टोटल मेरे पास चीनी कितनी है, 100 किलोग्राम। जो टोटल हमारा अनुपात का मान कितना है, 5। तो ये जो 1000 है 5 का मान है। मुझसे पूछिए कि 18% के लाभ पर आपने कितनी चीनी बेची, तो आपने 6 चीनी बेची है, मतलब कि 3। इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 3 ही तो चीनी बेची है। इसका मतलब 5 की वैल्यू मुझे 1000 दे रखी है, 3 की वैल्यू मुझसे पूछी है, तो मैंने आराम से इसका आंसर निकाल दिया, 600 किलोग्राम चीनी, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। आपसे पूछा होता कि 8% के लाभ पर कितनी चीनी बेची आपने, तो यहाँ 2 का मान निकाल रहे होते, 400 किलोग्राम आंसर आ रहा होता। ठीक हो गई बात। तो मुझे लगता है सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। एलिगेशन आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, और एलिगेशन से बहुत अच्छे सवाल हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि भाई 2 चीज़ अलग अलग दी हुई है और एक बीच की चीज़ दी हुई है, एलिगेशन उसमें लग जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। जो विक्रय मूल्य एसपी है वो मेरा क्रय मूल्य सीपी का 4/3 गुना है। बस तो हमने क्या करना है, यहाँ सीपी गुणा में इधर भाग में ले आएंगे। एसपी बटे सीपी का जो अनुपात आ गया वो मेरा 4/3 आ गया। एसपी 4 है, सीपी 3 है। मुझसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत बताना है इसका। तो भाई आप बताओ, 3 रुपए की चीज़ है, 4 रुपए में बेच दी, 3 की खरीदी 4 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। आपने कहा सर अगर मैं प्रतिशत निकालता हूँ, लाभ या हानि प्रतिशत अगर मैं निकालता हूँ तो लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य और गुना 100 कर देता हूँ, तो अब मुझे कितने का लाभ हो गया, 33.3% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे सवाल कह रहा था हमने वैसे वैसे चीज़ों को कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 मूल्य में खरीदा अंकित मूल्य के। तो भाई खरीदा, सीपी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मार्केट प्राइस जो कि अंकित मूल्य है के 13/15 में खरीदा है उसने। सीपी तो किया है, खरीदा ही तो है, तो यहाँ से मैंने सीपी बटे जब एमपी निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो अब क्या हो गया, अब उसने क्या बताया कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कब, जब अंकित मूल्य के 12% अधिक में वो बेचता है। अंकित मूल्य के भी 12% अधिक में बेचता है। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं कॉस्ट प्राइस पर कोई लाभ या फिर हानि कमाता हूँ तब क्या आता है, मेरा एसपी आता है।
आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, और एसपी कैसे आता है? जब मैं मार्केट प्राइस पर आपको छूट देता हूं तो भी मेरा क्या आता है? एसपी आता है। भाई मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, 20% का लाभ लिया, उसे कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। ठीक होगी बात? तो वहां पर मेरा विक्रय मूल्य आ गया। अच्छा, अब मैं एक व्यापारी हूं, मैंने कोई चीज 100 रुपए की मेरे पास है, मैंने मार्केट प्राइस उस पर 100 रुपए लिख रखा है, एमआरपी लिख रखा है, उस एमआरपी से मैंने 10% की छूट दी। भाई 100 रुपए मेरे पास मार्केट प्राइस था, 10% की छूट दी तो मैंने कितने में बेचा? 90 रुपए में। तो ये भी तो मेरा विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य आने के दो तरीके होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे लाभ या हानि पूछूंगा तो आप क्या करेंगे कि आपके पास लाभ या हानि निकालने के लिए एक तो एसपी होना चाहिए और एक सीपी होना चाहिए। ठीक होगी बात? तो यही चीज मुझे यहां से निकाल लेनी है। उसने क्या कहा कि ये जो मार्केट प्राइस है इसके भी 12% अधिक में 12% है, हाँ जी सर। तो इसने कहा कि उसके भी 12% अधिक में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो भाई अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास इन दोनों का रेशियो आ गया, मैं इनमें डबल जीरो लगा लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। अब उसने क्या कहा कि भाई 1500 रुपए ये मेरा मार्केट प्राइस है, इसके भी उसने 12% अधिक में बेचा है। तो भाई 12% इसका कितना होगा? देखो अगर मैं क्या करूंगा, दो तरीके होते हैं। एक तो मैं 1500 का पहले 12% निकालूं तो वो कैसा आ जाएगा? ये इस तरीके से आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं 1500 का भाई 12% निकालूंगा पहले तो, और फिर उसे मैं 1500 में जोड़ूंगा। इससे बढ़िया क्या होता है कि मैं डायरेक्ट 1200 का 112/100 निकाल लूं। ये तरीका बहुत ज्यादा ईजी होता है, सीधे सीधे करना होता है। पहले एक तरीका होता है कि 1500 का 12% निकालो फिर उसे 1500 में जोड़ दो। एक तरीका होता है 1500 का डायरेक्ट 112% निकाल लो। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, अब इसमें गुणा करने का एक स्पेसिफिक तरीका बताता हूं। पहले इस 15 को, इसको क्या कैसे लिखेंगे आप पता है? 100 + 10 + 2 इस तरीके से लिखेंगे। 15 की इसमें गुणा करो तो 1500 आ गया। ठीक हो गई बात। 15 की 10 में गुणा करो 150 आ गया। ठीक हो गई बात। 15 की 2 में गुणा करो 30 आ गया। 0 8 6 1 ये मेरा क्या आ गया? एसपी। भाई इतना था मार्केट प्राइस, इसमें मैंने 12% अधिक किया और इतने में मैंने वो चीज जोड़ दी। अब मुझे लाभ या हानि निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है जो मेरे पास दोनों है। भाई 1300 रुपए मेरे पास सीपी है और एसपी कितना है? 1680 रुपए है। ठीक होगी बात? अच्छा, मुझसे पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो बताओ आपने 1300 रुपए की कोई चीज खरीदी है और 1680 की बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हुआ? आपने कहा सर 380 का लाभ हुआ। 380 का लाभ हुआ और कितने पर? 1300 पर गुणा 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपको दे रखा 29 सही 3/13%। जिसके बटे में 13 है वो एक ही ऑप्शन है और यही मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बस ट्रिकी होता है, जैसे जैसे हम सवाल करते हुए जाएंगे आपको बहुत अच्छे से चीजें और भी समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 प्रति पाइप की दर से बेचे। भाई 2 पाइप हैं, एक पाइप 12 रुपए का बेचा, एसपी उसका इतना है। दूसरा पाइप ये भी 12 रुपए का बेचा, इसका भी एसपी इतना है। अच्छा, पहला जो पाइप है उस पाइप पर 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और जो दूसरा पाइप है इस पर 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो उसने पूछा है आपसे कि ओवरऑल आपको क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुआ, या कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई, ये आपसे पूछा है। तो आप एक बात समझिए, भाई 20% का आपको दे रखा है प्रॉफिट। मैंने आपको क्या किया कि या तो इसकी फ्रैक्शन बना लो, बहुत ज्यादा इजी रहता है। तो इसकी जब मैंने फ्रैक्शन बनाई तो 1 बटा क्या निकला? 5। नीचे वाली चीज हमेशा सीपी होती है, ये क्या होता है? प्रॉफिट। तो जब मैं आपसे यहां पे पूछूंगा कि आप मुझे एसपी बताओ, तो आपने कहा सर कॉस्ट प्राइस में जब मैं लाभ जोड़ता हूं तो मेरा एसपी आता है। तो मैंने कहा कितना हुआ? तो आपने कहा 6। इस 6 का मान मुझे क्या दे रखा है? 12। ये जो 12 है ये भी तो सेलिंग प्राइस ही है, विक्रय मूल्य ही है, इसका मान 6 दे रखा है। मुझसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस की मुझे वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है। तो आपने कहा सर यहां से तो आ गया, इस वाले पाइप को हमने 10 रुपए में खरीदा था, 12 में बेच दिया। अच्छा, अब सेम इसी तरीके का मेरा इसका भी मैंने फ्रैक्शन 1/5 लिया। ये मेरे पास लॉस है, ये मेरे पास सीपी है। तो आप इसका एसपी बताओ। तो आप जब इसका एसपी बताएंगे तो आप कहेंगे सर जब मैंने 5 रुपए की कोई चीज है, जब 1 रुपया घाटे से बेचूंगा तो उसे कितने रुपए में बेचूंगा? 4। तो एसपी मेरा क्या आ गया? 4। ये जो 12 भी तो एसपी ही है, ये 12 मेरे 4 की वैल्यू है और मुझे जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए, मतलब कि 5 का मुझे मान चाहिए। 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो ये वस्तु मैंने, मेरी जो वस्तु थी ये 15 रुपए की थी, ये 10 रुपए की थी। ओवरऑल अगर मैं दोनों वस्तुओं की बात करूं, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मैंने जोड़ा तो कितना आ गया? 25। ये तो मेरा सीपी आ गया। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात करूं तो क्या आ गया? 24। ये मेरा एसपी आ गया। भाई 25 रुपए की वस्तु थी, मैंने 24 रुपए में बेची है। दोनों वस्तुएं 25 रुपए की थी कुल मिलाकर और 24 में बेची है। तो मुझे कितने का हानि हुई? 1 रुपए की क्या आ गई? आपको हानि आ गई। ठीक होगी बात? तो बहुत इजी सा सवाल था, चीजें आपको समझनी थी। यदि इसमें अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता और दोनों ही 20% का लाभ 20% की हानि हो रही होती
तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की हानि होती, आप इस तरीके से निकाल रहे होते, इतने की प्रतिशत की क्या होती हानि, यदि कॉस्ट प्राइस सेम होता तो। लेकिन इसमें विक्रय मूल्य सेम था तो हमें अलग अलग चीजें निकालनी पड़ी। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, मैं और अच्छे से समझाने का उसको प्रयास करूंगा। ठीक होगी बात। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कितना इजी सा सवाल है भाई। 48 रुपए में बेचने पर मुझे क्या हुआ है, 20% की हानि हुई है। भाई 100 रुपए की वस्तु थी, जब मैंने उसे 20% हानि पर बेचा 80 में बेचा होगा। लेकिन अब मुझे क्या पूछा है उसने कि उसे 20% लाभ पर बेचने के लिए, तो मतलब कि कितने की वैल्यू चाहिए मुझे, 120 की। जो 48 है ये तब आई है वैल्यू जब मुझे 20% का लॉस हुआ है। मतलब ये जो 48 है 80 की वैल्यू है, मुझे कितने की चाहिए, 20% का लाभ कमाने के लिए चाहिए। तो मैंने क्या बोला है आपको कि आपको क्रय मूल्य नहीं निकालना, क्रय मूल्य अवॉइड करना, सीधे 120 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो बस ये 0 से 0 कट गया, 8 छंग 48 और 12 छंग 72। इसका 72 सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक होगी बात। ऐसे ही सवाल हमने पीछे भी एक किया था, मुझे लगता है सवाल बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रेशम को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, तो आपसे क्या पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना है। अच्छा, चीजों को समझने की पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे कैसे। मैंने कहा कि आप बताओ कि आपको लाभ कब होगा, तो आपने कहा सर जब मैं अपने एसपी में से सीपी को घटाऊंगा तो मुझे लाभ होगा। ठीक हो गई बात। एसपी में से सीपी को घटाऊंगा तो मुझे क्या आता है, लाभ आता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाता हूं, लाभ आता है, पहले ही हम समझ चुके हैं। तो इसी चीज को हमें सवाल के जरिए देखना है। भाई जब मैंने 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा, मतलब कि एसपी निकाला होगा, उसमें से जब मैंने 33 कपड़ों का सीपी निकाला होगा तभी तो मुझे लाभ हुआ होगा। अब लाभ जो हुआ है वो कितना हुआ है, वो भी हमें क्रय मूल्य के टर्म में दे रखा है। क्रय मूल्य के टर्म में कितना दे रखा है कि 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो 11 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर मुझे क्या होता है, लाभ होता है। भाई 33 के एसपी में से जब मैंने 33 का सीपी घटाया होगा तभी तो मुझे इतने का लाभ आया होगा, क्योंकि मुझे पता है विक्रय में से क्रय निकालता हूं तभी तो लाभ आता है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता लगा 33 का एसपी बराबर, इधर ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 44 का सीपी। बस एसपी बटे जब मैं सीपी निकालने की कोशिश करूंगा तो 4/3 आ जाएगा। ये 33 इसके बटे में चला जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आप बताइए 4 रुपए आपका क्या है विक्रय मूल्य, 3 रुपए है क्रय मूल्य, कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने पर, 3 पर गुणा 100, क्योंकि लाभ या हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो 33 सही 1/3% इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक होगी बात। मुझे लगता है सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। एक और सवाल इसी तरीके का है इसमें बुक में, देख लेते हैं हम क्या होता है। सवाल क्या कह रहा है, 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस अब क्या होता है भाई, एसपी में से जब मैं सीपी घटाता हूं तभी तो मुझे लाभ आता है। अच्छा, अगर मेरे पास हानि दी हुई होती तो क्या होता, तो सीपी में से एसपी घटा रहा होता तो मुझे हानि आती। ठीक है, तो यहां मुझे लाभ दे रखा है। तो भाई 100 पेंसिलों के, जब मैंने एसपी में से 100 पेंसिलों का सीपी क्रय मूल्य घटाया होगा तभी तो मुझे लाभ हुआ होगा। अब लाभ कितना हुआ है वो दे रखा है मैं विक्रय मूल्य के टर्म में, कितनी वस्तुओं के बराबर, सॉरी कितने पेंसिलों के बराबर, 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर मुझे क्या हो रहा है, लाभ। इस एसपी को मैं इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा इसमें से इसको घटा दूंगा, 80 का एसपी हो जाएगा और इधर ये प्लस में चला जाएगा, 100 का सीपी हो जाएगा। तो एसपी बटे सीपी का जो मान आएगा वो आ जाएगा 100/80। इसको जब मैं काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 5/4। मुझसे पूछा कि कितने के लाभ हुआ, तो आपने कहा सर 1 का लाभ हुआ, कितने पर, क्रय मूल्य 4 पर, गुणा 100 बराबर क्या आ गया, 25%। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक हो गई बात। मुझे लगता है ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है, मोहन ने 20 मेजें 1200 की खरीदी तथा उन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। अभी इस 1200 को आप साइड रख दो, 12,000 को, सॉरी, इसको साइड रख दो आप। अभी आपको क्या करना है, बस सिंपली सवाल करना है कि क्या 20 मेजों को जब मैंने एसपी किया, उसमें से 20 मेजों का जब मैंने सीपी निकाला तो मुझे लाभ कितने का हुआ। आपने कहा 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 मेजों के एसपी के बराबर आपको लाभ हुआ। भाई ये विक्रय था, ये क्रय था, ये लाभ हो गया। विक्रय में से क्रय निकाला तो मुझे लाभ मिल गया। तो यहां से जब मैंने सॉल्व आउट किया तो आपने देखा कि भाई 20 में से जब मैं 4 इधर प्लस के इधर जाके माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 का एसपी बराबर ये 20 माइनस के इधर जाके प्लस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 सीपी। जब एसपी बटे सीपी मतलब कि विक्रय बटे क्रय निकालूंगा तो ये 5 बटे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक होगी बात। मतलब कि अगर मैं लाभ प्रतिशत निकालने की कोशिश करता हूं तो लाभ प्रतिशत मेरा कितने का आया हुआ है, आपका 25% का लाभ आया। कैसे भाई, 1 का लाभ हो रहा है, 4 पर गुणा 100 बराबर 25% का लाभ। मतलब कि क्या है, आपको प्रत्येक मेज पर हमेशा कितने का, 25% का लाभ मिल रहा है। अब आपने क्या किया था, ये जो 12,000 थी ना,
ये हमने 20 मेजें खरीदी थी 12,000 की। तो मैंने कहा कि जब 20 मेजें 12,000 की हैं तो एक मेज कितने की है, आपने इसे 20 से भाग कर दिया, आपको पता लगा कि 600 रुपए की एक मेज है। ठीक है, प्रत्येक मेज पर मुझे लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपने कहा सर 1/4, ये मेरा लाभ है और ये मेरा क्या है, सीपी, और ये मेरा प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो गया, 5 हो गया एसपी। ठीक है, अच्छा यही आपसे पूछा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई 600 रुपये मेरे पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है मेरा 5, मतलब ये जो 600 है ये कितने का मान है, सीपी का 4 का मान है, मुझे 5 का मान बताना है एसपी का। तो आपने कहा सर 15 पंजे 75, इस सवाल का आंसर हो गया। 750 रुपये उस सवाल का क्या होगा, सॉरी मेज का क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये सब क्लास आज ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। मुझे लगता है सवाल आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम 15 से 20 सवाल डेली के करेंगे और बहुत अच्छे से आप चैप्टर को समझ लेंगे। इसको इसी तरीके से ट्रिक्स को से आपको करना है जो कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर सवालों को बनाएंगे। अभी जब हम मिक्स क्वेश्चन करते हुए चलेंगे ना उधर, उन मिक्स क्वेश्चन में हम डिजिटल सम और अप्रोक्सीमेशन और कैसे कैसे सवाल को 25 से 30 सेकंड में ऑप्शन की मदद से किया जाता है वो चीज़ वहाँ सीखेंगे हम। ठीक, यहाँ हम तरीके सीखेंगे, उधर उन तरीकों से सवालों को और जल्दी कैसे किया जाए वो सीखेंगे। ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद भूलेंगे नहीं, प्लस आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी एग्जाम की तरह। जो भी एग्जाम में सवाल आएगा आप बहुत अच्छे से उस सवाल को कर देंगे। बस आपको इन दोनों क्लासों को हमेशा फॉलो करना है, बहुत अच्छे से आपका 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छे से चीज़ें सारी हो जाएंगी। ठीक है, इन क्लासों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्रतिशतता का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं, वो आपको जरूर देख के आना है क्योंकि ये जो रिलेटेड है चैप्टर प्रतिशतता से ही है। आपने देखा होगा प्रतिशतता की कितनी चीज़ें इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक होगी बात। बाकी डिजिटल सम जरूर देख कर आ जाएं आप। स्ट्रैटेजी अगर आपको देखनी है तो मैंने वो डाल रखी है, किस तरीके से मैंने तैयारी की है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, बाकी कोई भी अगर कमी वीडियो में रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। किसी भी क्वेरी के लिए मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक, बाकी हमेशा के लिए मैं आपके साथ हूँ। आपको सिर्फ पढ़ना है, सब चीज़ें साइड में रख देनी है। आप दिवाली बीत चुकी है, अब आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी में लग जाना है। अगली दिवाली तक आपको एक निश्चय कर लेना है कि अगली दिवाली तक आपके पास एक जॉब ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं जो भी हो सकेगा मुझसे मैं ज़रूर करूँगा। ठीक, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।